Namaste, I JVN Mithun Yadav, Assistant Professor of History from the Faculty of Education and Methodology. Today we will discuss about the topic गांधारा आर्ट. जो BA BEd फर्स्ट सेम और BA LLB फर्स्ट सेम का जो टॉपिक है गांधार कला, उसके बारे में आज हम समझेंगे. गांधार कला, इसके बारे में बात करने से पहले हम जानते हैं कि समझेंगे स्कल्पचर जो मूर्ति कला है उसकी शुरुआत. तो सबसे पहले जो बुद्धिस्ट आर्ट थी वो शुरुआत की गई. तो सबसे पहले स्कल्पचर जो तीन तरह से बनते थे. सबसे पहले गांधारा स्टाइल, सेकंड है मथुरा स्टाइल, और तीसरा है अमरावती स्टाइल. ये जो गांधार स्टाइल और मथुरा स्टाइल था, इसमें बुद्ध को ह्यूमन फॉर्म, यानी कि यहाँ पर गौतम बुद्ध को एक एज अ ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया है, और जो अमरावती शैली थी उसमें इन सिंबल फॉर्म. यानी कि जो गांधार कला और मथुरा कला शैली थी उसमें गौतम बुद्ध की स्टैचू बनाई जाती थी, प्रतिमाएं बनाई जाती थी, और जो अमरावती स्टाइल था उसमें उनके सिंबल्स की पूजा की जाती थी. जैसे सिंबल्स की बात करें तो बुद्ध धर्म से रिलेटेड स्तूपा, बोधि ट्री, और उसके अलावा धर्मचक्र, ये सब सिंबल्स थे, उनकी पूजा होती थी. तो अब उसके बाद इन सब चीज़ों के बाद अब हम समझते हैं गांधार कला को. गांधार कला शैली, जैसे कि इसके नाम से थोड़ा सा हम लोग जज कर सकते हैं कि ये गांधार लगभग अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और लगभग नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यहाँ पर ये विकसित थी. और ये ग्रीक कला शैली थी, ये ग्रीक कला शैली से ज़्यादा प्रभावित थी. यहाँ पर जो कंटेंट है यानी कि विषय वस्तु है वो तो इंडियन है, यानी कि गौतम बुद्ध के बारे में ये शैली है और उनकी स्टैचू बनाई जाती, लेकिन जो पैटर्न होता था वो फॉलो होता था ग्रीक का. तो इसीलिए इसको ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट भी कहते हैं. ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट, इसका एक अन्य नाम ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट, यानी कि ग्रीक और बुद्धिज्म की कला. उसके अलावा जो इसमें कुछ इसके सिम्टम्स हैं, जैसे कि गौतम बुद्धा की जो स्टैचू बनाई जाती थी उसमें खड़े बुद्ध, मतलब उनकी खड़ी प्रतिमाएं भी बनाई गई. उसके बाद बैठे हुए बुद्ध, और उसके बाद विद बियर्ड एंड मोस्टेज, यानी कि दाढ़ी और मूछ भी उनकी बनाई जाती थी. तो ये सब चीज़ें कुछ सिम्पटम्स, और मस्कुलर बनाए जाते थे, मस्कुलर बुद्धा,
यानी कि मसल्स रहती हैं, अच्छा एक हष्ट पुष्ट बॉडी उनकी शो होती थी। ये कुछ कलाएँ उसके इमेजेस हैं जिसमें आप देख सकते हैं, जैसे ये खड़े हुए बुद्ध हैं और ये बैठे हुए बुद्ध हैं, बैठी हुई पोजीशन है, और ये बियर्ड और मोस्टैच है, इनकी मूछें और दाढ़ी मूछें हैं, ठीक है। इसकी कुछ कलाएँ मतलब स्पेशल चीज़ें थीं, जैसे ये जो इनके पीछे प्रभामंडल रहता था जिसको हेलो बोलते थे, HA हेलो यानी कि प्रभामंडल। तो प्रभामंडल जो विशेषता है वो गांधार कला की विशेषता है। उसके बाद ये जो उनके जो वस्त्र रहता था उस पर सिलवटें कुछ पड़ी हुई होती थी, ये भी एक गांधार कला शैली की एक विशेषता है। और बाकी ये सब चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं, इनके कुछ पोस्चर्स यानी कि मुद्राएं, इन मुद्राओं में इनकी प्रतिमाएं मिली हैं। जैसे पहला है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा, अभय मुद्रा जो इंडिकेटेड फियरलेसनेस यानी कि निडरता को शो करती हुई। अभी इनके कुछ इमेजेस हैं, मैं बाद में दिखाऊंगा। तो अभय मुद्रा ऐसा इंडिकेट करती थी कि बुद्धा हैं, एकदम निडरता के साथ खड़े हैं। दूसरा है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा जो है वो इंडिकेट करती है मेडिटेशन को, जैसे गौतम बुद्ध एज अ मेडिटेशन मतलब मेडिटेट कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। दूसरी है धर्म चक्र मुद्रा। तीसरी धर्म चक्र मुद्रा, इसमें टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, व्हील ऑफ लॉ भी कहते थे और व्हील ऑफ धर्मा भी बोलते थे, यानी कि जो धर्म का व्हील है वो घूम रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा, इस भूमि स्पर्श मुद्रा में टचिंग द अर्थ विद राइट हैंड, यानी कि गौतम बुद्ध का जो राइट हैंड होता था वो ज़मीन को टच कर रहा होता था, एंड कॉलिंग इट टू विटनेस ट्रुथ, यानी कि जो कि एक विटनेस होता था मतलब ट्रुथ का, जैसे प्रोमिसेस करते हैं, कुछ शपथ लेते हैं, तो वो एक ऐसा शो करता है कि धरती की सौगंध लेते हुए सच को बोला जाए, ये शो करता था। तो इनकी 4 मुद्राओं में प्रतिमाएं मिली हैं गौतम बुद्ध की, जो गांधार आर्ट को शो करती हैं। अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा और भूमि स्पर्श मुद्रा। नेक्स्ट ये कुछ इमेजेस हैं जो मुद्राओं को शो कर रही हैं। ये जो मुद्रा है इसको कहते हैं अभय मुद्रा। अभय मुद्रा जो है सिंपल गौतम बुद्ध बैठे हुए या फिर खड़े हुए दोनों पोस्चर मिले हैं, जिसमें नॉर्मल ऐसा दिखता है कि अभय मुद्रा में है। ये है ध्यान मुद्रा। ये ध्यान मुद्रा है जिसमें सिंपली जो गौतम बुद्ध है वो बैठे हुए हैं और एक ध्यान की अवस्था में है, आधी आंखें बंद हैं। तो ये ध्यान मुद्रा है। और एक और इसकी विशेषता थी, जो गौतम बुद्ध के हेयर स्टाइल होता था वो कर्ली हेयर होते थे। ये बहुत बड़ी विशेषता है, यानी कि जब भी किसी प्रतिमा में, किसी स्टैचू में आपको कर्ली हेयर्स मिलेंगे तो आप जज कर सकते हैं कि वो प्रतिमा जो है वो गांधारा स्टाइल में बनी हुई है। और ये जो है वो भूमि स्पर्श मुद्रा है। भूमि स्पर्श मुद्रा जो शो करती है, इनका जो राइट हैंड है वो भूमि को टच कर रहा है, यानी कि एक चबूतरे पे बनाई जाती थी ये प्रतिमा, जो ये टच कर रहा है इनका हैंड भूमि को, तो इसको भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया। और कुछ और इनकी अगर बात की जाए गांधार कला शैली की, तो ये ग्रे या सलेटी बलुआ पत्थर की बनी हुई होती थी। ग्रे या सलेटी बलुआ पत्थर की बनी हुई प्रतिमाएं जो होंगी वो सारी गांधार कला शैली की मूर्तियां हैं। इनमें आप
देख सकते हैं। और ये विद चैम्बर के भी बनती थी, जिस पे मतलब बेस इनका रहता था गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं का। ठीक है, इसमें विद बियर्ड है और विद मुस्टैच यानी कि मूछों के साथ। और तो एक और रहती है जिसका धर्म चक्र मुद्रा, उसको मैं गूगल पे दिखाता हूँ। धर्म चक्र मुद्रा, ये गौतम बुद्ध का एक पोस्टर है जो फिंगर्स के साथ मतलब ऐसा शो होता है कि धर्म चक्र है ये, और जो मतलब धर्म का एक चक्र घूम रहा है हमेशा, या कानून का एक चक्र हमेशा घूम रहा है, तो ऐसा शो होता था यहाँ से। तो ये सब चीज़ों की जानकारी जो थी वो, क्या हो गया, ठीक है। फिलहाल तो ये सब ओवरऑल जानकारियाँ जो थी उससे रिलेटेड हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्ते।